सैफ, क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये सब देख सकते हैं, लेकिन मिलेगी उसको जो अच्छी अमाउंट भिजवाएगा। मिर्जा भाई आइए, प्लीज तशरीफ रखिए। फरहान भाई प्लीज हैव अ सीट, बैठिए। प्लीज बच्चों के साथ बैठिए। क्या हाल है? मिर्जा भाई प्लीज तशरीफ रखिए। कैसी हैं? माशाल्लाह। भाई आज वो वाला सलाम करें ना जो आप लोग सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या बातें होने जा रही हैं? आज आपको पता है आज क्या है? आज पाकिस्तान डे है। और आपको पता है ये पाकिस्तान के कितने बड़े स्टार हैं, इन्होंने पाकिस्तान का नाम कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो हम सब भी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना। हाँ, तो क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए अच्छा? कौन बच्चा बताएगा मुझे? जी माइक में भूल गए। माइक कहाँ है भाई? आज माइक तो दिए ही नहीं किसी ने। ये तो कितनी गलत बात है भाई। ये आ गई अस्तापी माइक लेकर। ये लो भाई माइक। राबिया आपी, मुझे एक शेर सुनाना है। शेर सुनाना जी। बिल्ली हर से पाक हमें तोहफे में मिली है, हर से पाक हमें तोहफे में लाखों दीप बुझे हैं, तो ये चिराग जला है। क्या बात। इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे, इस ज़मीं का हर जर्रा आफताब तुमसे, ये फिजा तुम्हारी है, भैरों पर तुम्हारे हैं, के कशा के ये जागे रे गुजर तुम्हारे हैं। क्या बात है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। क्या बात है भाई। आज जुनेद भाई के दो साहिबजादे बैठे हैं, आज हम इनसे दिल दिल पाकिस्तान भी सुनेंगे, ठीक है? दिल दिल पाकिस्तान सुनेंगे और सब मिलकर साथ में गाएंगे। और किसी को कुछ कहना है? जी मरियम भाई लाइन से जाएंगे। हाँ पाकिस्तान में, जी पाकिस्तान में सलवार समीज, पाकिस्तान में सफेद शलवार कमीज पहननी चाहिए। फरहान अंकल पहन के आए, देख लो। और कुछ बात बतानी है? अलवीरा भी पाकिस्तान का कौमी लिबास। हाँ कौमी लिबास भाई, शलवार कमीज। अलवीरा भी तो पहन के आई है सफेद गरारा एंड शर्ट इतनी प्यारी से। अलवीरा कुछ कहना है? बात करनी कुछ कह दो, जल्दी से दे दो माइक। जी अलवीरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलवीरा है, यही बोल दो बस जो रोज बोलती हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलवीरा। मैं अच्छी चीज बताऊंगी। अच्छी चीज बता दो भाई, हम सब सुनना चाहते हैं। जल्दी से। पाकिस्तान मेरी जान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह भाई क्या बात है। आज बोलिए 27 रोजों बाद। हाइम क्या बोलेगा? हाइम मुझे मैं इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं। हाइम बड़ा होके क्या बनना चाहता है? मैं बनूंगा अच्छा मुसलमान। ऑफिसर बनना चाहते हो? केड़ा ऑफिसर? कौन सा ऑफिसर बनना है? करप्शन तो नहीं करोगे? करोगे? कितनी करप्शन करनी है? क्या खाओगे? बहुत सारी। क्या खाओगे? बिरयानी की प्लेट में बिकना है या कुछ बर्गर वगैरह? बर्गर पे बिक जाएंगे भाई, बिरयानी वाले नहीं हैं हम भाई। अच्छा और क्या करना है भाई? लेकिन बताओ तो कौन से वाले ऑफिसर बनोगे? हाँ पुलिस ऑफिसर। यार हमारी पुलिस बहुत अच्छी है यार। हाय हम करप्शन नहीं करते भाई, कुछ लोग करते होंगे ना, ज्यादा लोग नहीं करते। जी हंजला आपको भी कुछ कहना है? हंस रहे कैमरामैन बेशरम। जी मुझे सॉन्ग सुनाना है। सॉन्ग सुनाना है, सुना दो पाकिस्तान के लिए। मिट्टी के तावीज बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, मेरे सारे ख्वाब सजा के, बस इतना कह देना
शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया। क्या बात है भाई। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ये प्यारी प्यारी नसीहतों वाला सेगमेंट है, जिसमें बाबर भाई और सैफ भाई होते हैं, हमारे प्यारे बच्चे, आज मिसबा भाई और फरहान साहब भी हैं। ये सेगमेंट पेश किया जाता है कोलगेट की जानिब से। कोलगेट का ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट हो रहा है। आप सब जानते हैं कि हर साल ये ग्लोबल आर्ट कॉन्टेस्ट कोलगेट करवाता है। ये मेरे पास वो मैगजीन है कि जिसका आप भी हिस्सा बन सकते हैं। यू कैन बी ऑन द फ्रंट पेज ऑफ दिस मैगजीन इफ यू आर अ यंग बेबी, इफ यू आर अ यंग चाइल्ड और आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप कोलगेट के इस क्रिएटिव कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर पर जाइए, फोन पर जाइए, colgate.com.pk/art कॉन्टेस्ट में जाकर कोई भी डेंटल हाइजीन से रिलेटेड आर्ट बनाकर आप इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। या फिर आपका बहुत ही आसान तरीका है कि आप अपने स्कूल के थ्रू भी इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप जीतना चाहते हैं $250 की स्कूल स्कॉलरशिप और $500 की स्कूल ग्रांट, तो आप ज़रूर अपने आर्ट्स भिजवाइए एंड देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। और जैसे ये बहुत ज़बरदस्त एक बच्चा है जिसका आर्ट यहाँ पर सामने है, उसका नाम है मोहम्मद उस्मान अदनान शेख, जो कि सिर्फ 8 साल का है और उसने इतना ज़बरदस्त ये आर्ट बनाया है। तो आपको भी ज़बरदस्त ही गिफ्ट्स मिल सकते हैं विद कोलगेट, क्योंकि कोलगेट बनाता है हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग, और दांत स्ट्रॉन्ग तो चले जी। अब बाबर भाई और सैफ भाई से कहानी सुनते हैं और फिर दिल दिल पाकिस्तान भी सुनेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, आज की कहानी बहुत सारी किताबों में तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में अक्सर सुना जाता है। ओके। ये कहानी है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, जी जो अल्लाह सुनाइए। के बहुत बड़े नबी थे। तो उन्होंने अल्लाह पाक से एक दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मुझे एक ऐसी बादशाहत दें। बादशाहत क्या होता है? किंगडम। किंगडम मुझे ऐसे बादशाह बनाए, होता है भाई। हाँ जी, जो ना आज से पहले किसी को आपने बनाया, ना आज के बाद आप किसी को बनाएंगे। सही। तो फिर अल्लाह पाक ने, ऑफ कोर्स अल्लाह के नबी थे तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। फिर अल्लाह पाक ने उनको ऐसी ऐसी बादशाहत दी कि वो हवाओं के ऊपर भी उनका कंट्रोल था। अच्छा। वो जिनों के ऊपर साथ बातें करते थे, जिनों को कंट्रोल करते थे, और जितने जानवर थे उनसे बातें करते थे, यहाँ तक कि हवा पे भी उनका कंट्रोल था। अच्छा। तो उन्होंने एक दिन अल्लाह पाक से कहा, जब उनको इतनी सारी बादशाह, सोना चांदी महल हर चीज़ आ गई, इतनी बड़ी हुकूमत थी, इतनी बड़ी उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने अल्लाह पाक से कहा, या अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मैं जो हूँ 1 साल के लिए आपकी जितनी मखलूक है उनको मैं खाना खिलाना चाहता हूँ। अच्छा। उनकी रिस्क की जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए नबी जी, ये हमारा काम है, ये रिस्क का काम हमारा है, तो आप इसका। तो उन्होंने अल्लाह पाक से बहुत सारी रिक्वेस्ट करी, तो अल्लाह पाक ने कहा ठीक है, आप ऐसे करें, 1 दिन के लिए जितनी भी मखलूक है उसको आप खाना खिलाएं। ठीक है। फिर क्या हुआ सभी? फिर उनने जब काफ़ी मांगने के बाद कि मैं आप मखलूक को खाना खिलाना चाहता हूँ, बावजूद कि अल्लाह ने बोला था आप नहीं कर सकते, उन्होंने कहा नहीं, मेरी इतनी हुकूमत है, मैं अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो उनने फिर क्या किया, तैयार करना एक दिन मिल गया, 1 साल नहीं बल्कि सिर्फ 1 दिन। इतना है। उन्होंने कहा भी 1 दिन तो आप देखो। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्हें जैसे ही अपने सारे जो उनके गुलाम थे, जो उनके वर्कर थे, सबको काम पे लगा दिया। उन्हें यहाँ तक कि जिनों को भी काम पे लगा दिया कि जाओ हलाल अच्छा खाना ढूंढ के लाओ और दस्तरखान तैयार करो। तो उन्हें कहते हैं कि इतना लंबा दस्तरखान बनाया कि 1 महीना भी चले दस्तरखान खत्म ना हो। अच्छा। लेंथ में, विड्थ में, और पूरे जंगल में बिछा दिया। ठीक है। और हवा को भी उनने ये हुक्म दिया कि चलती रहो खाने पे, ताकि खाना बासी ना हो, फ्रेश रहे, ठंडा रहे, अच्छा रहे। तो उनने पूरा दस्तरखान तैयार किया बहुत मेहनत के बाद। उसके बाद उनने अल्लाह ने बोला कि कौन सी मखलूक को पहले भेजूं। उन्होंने कहा आप ऐसा करो, आप पानी के मखलूक को पहले भेज दो, उनको मैं खिला दूंगा। उनको लगा फिर आगे बाकियों को भी खिला लेंगे। तो अल्लाह ने कहा ठीक है। तो अल्लाह ने एक मछली भेजी जो आई और एक तरफ से खाना शुरू किया उसने और दूसरी तरफ जाके खत्म हुआ। मतलब उसने पूरा दस्तरखान एक मछली ने साफ कर दिया। ओके। और उसने कहा कि मुझे खाना दो, मैं तो भूखी हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो सारा तुमने दस्तरखान साफ कर दिया, बचा क्या? उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हारी वजह से भूखी रहूंगी, वरना मेरा अल्लाह मुझे ऐसे दिन में 3 दफा खिलाते हैं और मैं कभी भूखी नहीं ऐसे गई। और आज तुम्हारे पे जिम्मेदारी थी, आज मैं भूखी सोऊंगी। ओहो, सिर्फ एक मछली। अभी तो बाकी कोई आया ही नहीं। और एकदम से उनको रियलाइज हुआ कि ये काम इंसानों का है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। चाहे जितनी बड़ी हुकूमत हो, जितनी भी पावर हो, असल पावर खालिक के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, जो राज़िक है सबके, तो खिलाने वाले वही हैं। तो एकदम से उन्होंने इस्तग़फ़ार किया और अल्लाह ने कहा कि अब अपनी उनको जगह समझ आई कि लेकिन अगर आपकी नाअहली की वजह से कौम भूखी सोए तो आपसे सवाल होगा। ये तो इन्होंने पूरी कौम की जिम्मेदारी मांगी, लेकिन हमारे वालों को जिनको जिम्मेदारी मिल गई है
वो तो अपनी मर्जी मैं भी, आपके तहत राधे ऐसे जी- इकदामात करते हैं कि कौम भूखी मरे, बल्कि आटे की लाइन में लग के मर जाए तो फिर क्या होगा जनाब? इसका ये तो तो बड़ा सवाल है। हिसाब होगा। तो अल्लाह ताला हमेशा हमें बचाए ऐसी चीजों से और बेहतरी की जानिब जाएं, और बच्चे ये ना कहें कि मैं बड़ा होके करप्शन करूंगा। दिल दिल पाकिस्तान गाते हैं मिलकर इंशाल्लाह। जी जी पूछे सवाल भाई। हाँ माइक दे दो, खाना नहीं है माइक। जी पूछें। आप दोनों से, ठीक है? हाँ देखिए, जे डॉट की तो मेन मॉडल मैं ही हूँ, वो हर शूट में मुझे ही बुलाते हैं। चलो जी। तो आपने मेरे लिए एक भी गिफ्ट नहीं लाया है। आप जे दोनों में डॉट से की कोई मेन भी। मॉडल मैं हूँ, मुझे हर शूट पे बुलाते हैं। हम घर चले जाते हैं मिसबा भाई, स्टार्स यहाँ बैठे हैं, हम कौन है भाई? आप तो मेन मॉडल हैं, आप हमें गिफ्ट दें। हाँ, आप इनसे तो मेन साइन मॉडल हैं। बॉल्स लेते हैं हम। क्यों आप? कहाँ है भाई? ले आएंगे। ले आएंगे, हाँ, पक्की हो बात जाएगा, है। हो मेरे जाएगा। लिए तो आज गिफ्ट आ गया जे डॉट का। आपके लिए तो अब आ बाकी किसी के लिए आता है यार, ये मुझे नहीं पता भाई। आज मेरा गिफ्ट्स वाला डे है।